जंगल में बहुत पुराना एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक उल्लू का घर था। उसी पेड़ के नीचे टिंकू नामक हाथी भी रहता था। दोनों के कई साल साथ रहने के कारण उल्लू और टिंकू हाथी में गहरी दोस्ती हो गई थी। टिंकू दिन भर जंगल में घूमता रहता, शरारतें करता, जी भर के गन्ने खाता और सूंड से भर भर कर पानी से नहाता और जो कोई भी रास्ते में उसे दिखता उसे भी भिगा देता। ऐसा करने में उसको बड़ा मजा आता था। इधर उल्लू दिन भर सोता ही रहता। रात को जब टिंकू हाथी पेड़ के नीचे आता तो दोनों दोस्तों में अच्छी खासी बातचीत होती। एक समय की बात है, टिंकू हाथी घूमते घामते नाचते गाते आ रहा था। एक जगह उसे कुछ भूत बातचीत करते हुए दिखाई दिए। वो भूत लोगों को डराने के लिए कोई डरावनी योजना बना रहे थे। तभी भूतों के सरदार की नज़र टिंकू हाथी पर पड़ गई। वह जोर से चिल्लाया, वह रहा, पकड़ो उसे, भागने ना पाए, पकड़ो उसे। कुछ भूत टिंकू हाथी को पकड़ने के लिए दौड़े और कुछ भूतों ने पूछा, यह कौन है सरदार? सरदार बोला, कुछ महीनों से मैं एक सपना देख रहा हूँ कि मैंने एक हाथी को पूरा खा लिया। यह हाथी बिल्कुल मेरे सपनों के हाथी से मिलता जुलता है। आज मुझे यकीन हो गया, सपने सच होते हैं और आज मैं अपने सपने की बात को पूरा करके ही रहूंगा। भूतों ने हाथी को पकड़ लिया और सरदार के पास लेके आए। टिंकू हाथी को बहुत डर लग रहा था। उसका आज पहली बार भूतों से पाला पड़ा था, इसीलिए वह बहुत डर गया था। डर के मारे वह कुछ कह ही नहीं पाया। हाथी ने देखा कि भूतों का सरदार और उसकी पत्नी दोनों उसे खाने के लिए उसी की तरफ बढ़े आ रहे हैं, तो टिंकू हाथी के पैर डर की वजह से कांपने लगे। तभी अचानक टिंकू हाथी का मित्र उल्लू चिल्लाते हुए बोल रहा था, यही है, अरे बिल्कुल यही है, कहते हुए अपने मित्र हाथी के सिर पर बैठ गया। उल्लू की चेतावनी सुनकर भूतों का सरदार रुक गया और पूछा, अरे उल्लू, तुम किसके बारे में कह रहे हो और क्या कहना चाहते हो? बिल्लू बोला, मैं भूतों की रानी के बारे में कह रहा हूँ। कल रात मैंने सपने में देखा कि एक भूतों की रानी से मेरी शादी हो गई है। भूतों के सरदार ने कहा, तो इसमें क्या हुआ? बिल्लू सरदार की पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपकी रानी मेरे सपनों की रानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, इसीलिए अब मैं इनसे विवाह करके अपने सपने को पूरा करूंगा।
भूतों की रानी ने जैसे ही यह सुना, वह जोर से चिल्लाई, मैं किसी उल्लू से शादी नहीं करूंगी। भूतों का सरदार घबराते हुए बोला, घबराओ मत, यह उल्लू ही तो है और उल्लू जैसी बातें भी करता है। भला सपने भी कभी सच होते हैं? देखो, मैंने सपने में देखा था कि मैंने एक हाथी को खा लिया है, पर देखो अब मैं इसे नहीं खाऊंगा। मैं जाने दे रहा हूँ अब इसे। इतना सुनते ही टिंकू हाथी वहां से भाग निकला और फिर उल्लू ने भूतों के सरदार से कहा, चलो, तुम्हारा सपना सच नहीं है, इसका मतलब मेरा भी सपना सच नहीं है। ऐसे सपने को भूल जाना ही अच्छा है। सरदार बोला, तुम दिखते तो उल्लू जैसे हो, पर बातें बड़ी समझदारी की करते हो। उल्लू बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह उड़कर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां पहुंचकर उल्लू खूब हंसा और उसने बोला, आखिरकार आज मैंने भूतों को बेवकूफ बना ही दिया। टिंकू हाथी ने जान बचाने के लिए अपने मित्र को शुक्रिया कहा। इस पर उल्लू बोला, अरे मित्र, दोस्ती में शुक्रिया की जरूरत नहीं। हाथी बोला, तुम मेरे सच्चे मित्र हो।